जय हिंद साथियों, व्यू 90 के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं फरहद शकीब। प्रशांत किशोर आज फिर ट्विटर पर ट्रेंड कर रहे हैं, गोदी मीडिया में ट्रेंड कर रहे हैं। उनका एक बयान फिर वायरल है। उन्होंने बयान जो है परंपरागत तरीके से, जैसा कि वो बयान देते हैं भाजपा के पक्ष में, उन्होंने ये बयान दिया है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कहीं कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, मोदी जी के खिलाफ कहीं कोई गुस्सा नहीं है और दिल्ली समेत उत्तर भारत के तमाम अधिकांश लोकसभा क्षेत्रों पर भारतीय जनता पार्टी अपना झंडा गाड़ने जा रही है। ये बयान प्रशांत किशोर दिल्ली आए हैं, उन्होंने तब दिया है। इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत की है, न्यूज़ 24 से बात की है और उसके बाद आज ये बयान जो है उनके पीके ने ये भविष्यवाणी की। पीके ने बता दिया कि भाजपा को कितनी सीटें आएंगी। पीके ने ये बता दिया कि मोदी जी हैट्रिक लगाने जा रहे हैं। पीके ने ये बता दिया कि मोदी जी एक बार फिर प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। ये तमाम जो हेडलाइंस मैनेजमेंट का खेल है वो गोदी मीडिया सुबह से शुरू कर चुका है। ट्विटर पर आप आज टॉप ट्रेंडिंग में प्रशांत किशोर को देख सकते हैं। लेकिन ऐसे में एक बड़ा सवाल उठता है कि प्रशांत किशोर बार बार मीडिया में आखिर इंटरव्यू देकर इस तरह का माहौल क्यों बनाना चाहते हैं। आपको याद होगा, आपसे कुछ दिन पहले जब लोकसभा चुनाव की शुरुआत होनी थी, उस वक्त भी प्रशांत किशोर ने एक बयान दिया था। जब मोदी जी 400 पार का नारा लगा रहे थे और 370 का नारा लगा रहे थे, उस वक्त प्रशांत किशोर ने बयान दिया था कि 370 तो नहीं आएंगी लेकिन 300 सीटें भाजपा की आएंगी। यानी वो तब भी एब्सोल्यूट मैंडेट भारतीय जनता पार्टी को देते हुए दिखाई दिए थे अपने इंटरव्यूज में, और उसको भी मीडिया ने इसी तरह से एकदम हाईलाइट किया था। दिन भर उस पर पैकेज चलाया था, डिबेट्स हुए थे और राजनीतिक ज्योतिष की तरफ पीके को प्रोफाइल करने की कोशिश की जाती है मीडिया के द्वारा कि पीके ने की भविष्यवाणी। ये शब्द मीडिया यूज करता है पीके के बयानों को कोट करने के लिए कि पीके की भविष्यवाणी। पीके का यह बयान मीडिया में नहीं आता है, पीके की भविष्यवाणी आती है। यानी वो राजनीतिक ज्योतिष के रूप में मीडिया के द्वारा प्रोफाइल किए जाते हैं। हालांकि वो इससे पहले राजनीतिक रणनीतिकार के रूप में देखे जाते रहे हैं, चुनावी रणनीतिकार के रूप में देखे जाते रहे हैं, इलेक्शन स्ट्रेटेजिस्टिक के रूप में वो देखे जाते रहे हैं। लेकिन अब मेरा अपना मत है कि वो ये सब कुछ भी नहीं है। अब वो एक माहिर राजनीतिक खिलाड़ी के रूप में अपने आप को प्रोफाइल करने की दिशा में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने एक पॉलिटिकल पार्टी भी बना लिया है जनसुराज नाम से। पहले वो आईपैक के नाम से जो कंपनी चला रहे थे वो अब भी चला रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ वो एक पॉलिटिकल पार्टी भी उन्होंने बना ली है और उस बैनर से वो पदयात्रा कर रहे हैं। मेरा ये मानना है कि कहीं कोई बुरी बात नहीं है। प्रशांत किशोर जी को पूरा संवैधानिक अधिकार है कि वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाएं, चुनाव लड़ें, चुनावी प्रक्रिया का हिस्सा बने। भारत का संविधान उनको पूरा अधिकार देता है। लेकिन अचानक से प्रशांत किशोर क्यों प्रकट हो जाते हैं, वो भी तब जब भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल नहीं होता है। अभी 4 दिन पहले भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब एक इंटरव्यू में यह बयान देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को अब आरएसएस की जरूरत नहीं है। ये मोदी जी की भाजपा है, अटल जी की भाजपा को आरएसएस की जरूरत थी। अब भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी पार्टी बन चुकी है। अब आप ये ध्यान दें कि ये बात कोई छुटभैया कार्यकर्ता नहीं कह रहा है, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय का यह बयान है। उसके बाद राजनाथ सिंह साहब का एक बयान आता है आरक्षण को लेकर के कि आरक्षण गरीबी के आधार पर होना चाहिए। ये बैक टू बैक 2 स्टेटमेंट भारतीय जनता पार्टी के 2 वरिष्ठ नेताओं के द्वारा। और उसके बाद तमाम जो खबरें आई हैं 5वें चरण के चुनाव तक, एक चरण के बाद दूसरे चरण और दूसरे चरण के बाद तीसरे चरण तक जो सर्वे रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो तमाम राजनीतिक विश्लेषक ये मान रहे हैं, तमाम जो सर्वे एजेंसियां हैं इस ओर इशारा कर रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में चुनावी माहौल बनता हुआ नहीं दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी के मुद्दों पर जनता के वो मुद्दे हावी हो रहे हैं जो विपक्ष उठा रहा है, यानी महंगाई, रोजगार, किसानों का मुद्दा, छात्रों का मुद्दा, अग्निवीर का मुद्दा, महिला सुरक्षा का मुद्दा, मणिपुर का मुद्दा, किसान आंदोलन, एमएसपी की गारंटी का मुद्दा। ये तमाम जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, इन मुद्दों को जनता ज्यादा सीरियसली ले रही है बजाय उन मुद्दों के जिन मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव की चौसर बिछाना चाहती है। और एक चरण के बाद दूसरे चरण और दूसरे चरण के बाद तीसरे चरण में ये खबरें आ रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी लगातार बहुमत के आंकड़ों से पिछड़ती जा रही है। इंडिया अलायंस के पक्ष में माहौल बनता हुआ दिख रहा है। वोटर्स का जो एग्रेशन है वो विपक्ष के जो पक्ष में दिखता है। जब वोटर्स बूथ पर जाते हैं वो जो है इंडिया गठबंधन के लिए ज्यादा उत्साहित दिख रहे हैं। तो ऐसे में फिर एक बार जब 5 चरण का चुनाव हो चुका है और बाकी 2 चरणों का चुनाव भी जो है 25 मई और 1 जून को होना है,
अचानक से प्रशांत किशोर संकट मोचन की तरह उपस्थित हो जाते हैं मीडिया में और फिर एक बार ट्रेंड कर जाते हैं। क्या ये सब कुछ ऐसे ही हो रहा है या इसके पीछे भी कोई और रणनीतिकार है कि प्रशांत किशोर से ये कहलवाया जा रहा है, मोदी जी कहलवा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के चुनावी रणनीतिकार कहलवा रहे हैं, या प्रशांत किशोर जी का एक घोषित अघोषित जो अनुबंध है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। तो मेरा ये मानना है कि प्रशांत किशोर जी को इसकी स्वीकारोक्ति करनी चाहिए मीडिया के सामने आकर के कि वो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। उनका अलाई पार्टनर है वो जनस्वराज, या प्रशांत किशोर की खुद जो कंपनी है आईपैक, वो भारतीय जनता पार्टी का एक अलाई पार्टनर है। इसको स्वीकार करने में कहीं कोई बुराई नहीं है। आप एक प्रोफेशनल चुनावी रणनीतिकार के तौर पर काम करते रहे हैं, लोग आपको जानते हैं, आपकी यही पहचान है, आपकी यही प्रोफाइल है। आप जनता के सामने ये एक्सेप्ट कर लीजिए। जनता को अंधेरे में रखकर आप इस तरह के बयानबाजी करके भाजपा के पक्ष में माहौल बना के कंडीशनिंग ऑफ माइंड का जो फॉर्मूला है उसको अप्लाई करके क्या बताना चाहते हैं जनता को? ये आप खुद जो है आपकी विश्वसनीयता संदिग्ध होती जा रही है मिस्टर प्रशांत किशोर। आपको इस बात को समझना चाहिए। अचानक से आप आ जाते हैं और आपका एक भी बयान भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नहीं होता है। बड़े आश्चर्य की बात है कि आपको अमित शाह के खिलाफ कुछ नहीं दिखता है, आपको मोदी जी के खिलाफ कुछ नहीं दिखता है, आपको भारतीय जनता पार्टी की तमाम जन विरोधी नीतियां नहीं दिखती हैं। आजकल तो आप नीतीश जी के खिलाफ भी नहीं बोल रहे हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के साथ है नीतीश जी। आप 2023 तक जो नीतीश जी के खिलाफ बोल रहे थे, मैं जनता से आग्रह करूंगा कि प्रशांत किशोर जी के 4-5 महीने पहले के उन बयानों को जरूर एक बार देखें गूगल करके, और जो संचार माध्यम है उन पर वो तलाशने की कोशिश करें कि 5 महीने पहले प्रशांत किशोर नीतीश जी के बारे में क्या क्या कह रहे थे और नीतीश जी तब कहां थे? तेजस्वी के साथ, यानी महागठबंधन में, इंडिया अलायंस में। लेकिन जैसे ही नीतीश जी 28 जनवरी को राजभवन जाकर भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेते हैं, भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेते हैं, प्रशांत किशोर जी वहीं से ब्रेक लग जाता है। प्रशांत किशोर जी के बयानों पर ब्रेक लग जाता है। प्रशांत किशोर जी को अब आजकल नीतीश जी में कोई बुराई नहीं दिख रही है। अब प्रशांत किशोर जी को सिर्फ तेजस्वी में बुराई दिख रही है। अब प्रशांत किशोर जी को सिर्फ अखिलेश यादव और राहुल गांधी की स्ट्रेटेजी में बुराई दिख रही है। बाकी प्रशांत किशोर जी को ना किसानों का मुद्दा दिख रहा है, ना एमएसपी की गारंटी दिख रही है, ना हरियाणा में वो जो हवा चल रही है भाजपा के खिलाफ वो दिख रहा है, ना राजस्थान में क्षत्रिय समाज की नाराजगी दिख रही है, और ना भारतीय जनता पार्टी का जो बिहार में जो जिस तरह की चुनावी पिच उनकी जो है वो बिल्कुल ध्वस्त होती हुई दिख रही है, और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का कोई भी प्रयास उनका जो है कामयाब होता हुआ नहीं दिख रहा है। क्या प्रशांत किशोर जी को ऐसा कुछ नहीं दिखता है? अगर नहीं दिखता है तो प्रशांत किशोर जी से मैं आग्रह करूंगा कि आप वो कौन सा चश्मा लगाते हैं कृपया जनता को बताने का कष्ट करें। और अगर आपकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं उफान मार रही हैं तो आप जनता के सामने आए, चुनाव लड़ें, पॉलिटिकल पार्टी बनाएं, भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करें। आपको पूरी आज़ादी है, पूरी स्वतंत्रता है, संविधान आपको इसका पूरा पूरा अधिकार देता है, और किसी को आपकी ये जो अगर आप ऐसा कुछ करते हैं तो उसकी आलोचना का अधिकार भी किसी को नहीं है, क्योंकि आपको ये तमाम जो अधिकार है वो संविधान के द्वारा दिए गए हैं कि आप राजनीतिक पार्टी बनाएं, चुनावी प्रक्रिया में हिस्सा लें, उम्मीदवार खड़े करें। लेकिन कम से कम एक आग्रह है आपसे कि जनता की आंखों में धूल झोंकने का प्रयास मत कीजिए। कंडीशनिंग ऑफ माइंड का जो फॉर्मूला है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में इस्तेमाल मत कीजिए। इससे खुद आपकी विश्वसनीयता संदिग्ध होती जा रही है श्री प्रशांत किशोर जी। बहुत बहुत शुक्रिया। आप तमाम दर्शकों से मेरी अपील है कि मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में मुझे अपनी प्रतिक्रियाओं से ज़रूर अवगत कराएं ताकि मेरी जो कमियां हैं, जो कंटेंट और कुछ बेहतर बनाया जा सकता है उसको मैं प्रयास करूं, थोड़ा बेहतर बनाऊं, और जो कमियां हैं उसको मैं ओवरकम करने की कोशिश करूं। बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को दूर तक पहुंचाने के लिए एक बार फिर आपसे बहुत विनम्रतापूर्वक अपील। धन्यवाद। गुड नाइट।